बिहार चुनाव को लेकर आज दिल्ली के बीजेपी हेड ऑफिस में एक बड़ी अहम बैठक 1 घंटे तक चली। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ पार्टी के और भी कई सीनियर लीडर शामिल हुए। बीजेपी ने बिहार का टिकट अब फाइनल कर दिया है। बहुत जल्द उम्मीदवारों का ऐलान होगा। खबर है कि इस बार भी बीजेपी की लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा नहीं होंगे। ठीक 1 महीने बाद बिहार चुनाव का नतीजा आने वाला है और चुनाव कवर करने गए रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इस बार सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड मुस्लिम वोटर ही है। लेकिन आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। जो माइनॉरिटी को, दलितों को, शोषितों को जो लूटा गया, उनको जो दबा दिया गया है, वैसे साहब उनको उठा रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं। कुल नीतीश जी के साथ है। नीतीश जी के को मजबूत करने के मुद्दे पर ही यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा मैदान में आई है। अगर हमने सोच समझकर फैसला नहीं लिया तो सारी ताकत हमें दबा देगी, कुचल देगी, हमें बर्बाद कर देगी। ये विधानसभा सिर्फ एमआईएम के नाम होगा और सारे लोग बिल में घुसते हुए नजर आएंगे। बिहार में चुनाव है, इसलिए मौलानाओं की बहार है। मुसलमानों का कत्लेआम दिन में हुआ। इलेक्शन से पहले बिहार के मौलानाओं का पहला रिएक्शन सुनिए। देखिए, आरजेडी की कुर्सी अब खतरे में है, बिहार के अंदर खतरे में, तो और नेक्स्ट टाइम में भी खतरे में है। इलेक्शन में मौलानाओं का सियासी सिलेक्शन सुन लीजिए। मुस्लिम मोर्चा मैदान में आई है। बिहार चुनाव में मुसलमानों का क्या समीकरण बनने वाला है, इसका एग्जिट पोल इनके बयान में छिपा है। सरकार में मेरे बिना सरकार बनी नहीं होगी अगर जनता इस बात को कबूल करे तब। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी, मौलाना हाफिज हिम्मत है। मौलाना मुफ्ती सबीर रजा, मौलाना गुलाम रब्बानी, ऐसे मौलानाओं की लंबी फेहरिस्त है। बिहार वालों को ये सारे चेहरे अच्छी तरह से याद होंगे। इन मौलानाओं की तकरीरें आए दिन आपके कानों तक पहुंचते रही होंगी, मगर मौजूदा वक्त में इन मौलानाओं की फौज बिहार चुनाव में कूद पड़ी है। इन दिनों ऐसे टोपी वाले मौलानाओं को आप बिहार के कोने कोने में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपके यहाँ इलेक्शन का वक्त करीब से करीब तब होता जा रहा है। आप समझदारी से काम लें, सूझबूझ से काम लें, दयानतदारी से काम लें। ये नहीं कि हमारे बाप दादा बीजेपी को करते थे, हम भी करते रहेंगे, कांग्रेस को करते थे, हम भी करते रहेंगे। नहीं, अब हमको बेदार होना होगा, अब हमको जागना होगा और सोच समझकर कोई फैसला लेना होगा। अगर हमने सोच समझकर फैसला नहीं लिया तो सारी ताकत हमें दबा देगी, कुचल देगी, हमें बर्बाद कर देगी। कोई नीतीश कुमार को वोट दिलाने की गुजारिश कर रहा है, कोई आरजेडी से मुसलमानों के मोह भंग की कहानी सुना रहा है, तो कोई बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का असली रहनुमा के तौर पर पेश करने में लगा है। मकसद सिर्फ एक है, बिहार के मुसलमान वोटरों को अपने पाले में लाना। बिहार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों का मूड क्या है? बिहार के मुसलमान किसे देंगे वोट? आरजेडी, जेडीयू या फिर ओवैसी को चुनेंगे? क्या एमवाई समीकरण में सेंध लगा पाएंगे ओवैसी? मुसलमानों के माइंड को सेट करने के लिए ये मौलाना फुल एक्शन में है। मिसाल के तौर पर आपको इन मौलानाओं की सियासी तकरीरें सुनाते हैं। इसे सुनकर आपको भी खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा कि इन मौलानाओं के मन में क्या है। क्योंकि अररिया जिला के अंदर में अवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, तब भी बीजेपी कैसे निकल गया? आप पूछिए आरजेडी वालों से कि भैया, दरअसल वो महागठबंधन नहीं हुआ, महाविघटन उसका हो चुका। महागठबंधन अगर दलों की संख्या के आधार पर कहेंगे तो मैं तो कहूंगा कि पप्पू यादव जी की पार्टी ने जो अलायंस किया वो बहुत बड़ा गठबंधन, उनके में तो कई दल शामिल है। एक बार एमआईएम को मौका दे दीजिए, एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को कबूल कर लीजिए, एक बार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को कबूल कर लीजिए। अगर काम नहीं होगा तो 5 साल के बाद फिर चेंज कर सकते हैं ना। अपनी तकरीरों से मुसलमानों के माइंड सेट को बदलने वाले इन मौलानाओं का एजेंडा क्लियर है। ये जिनके सियासी फायदे के लिए माइक थाम रखे हैं, उन चेहरों को समझिए कि उनके लिए मुसलमान वोटरों की अहमियत कितनी है। और सारे लोग बिल में घुसते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार, जो इस बार नरेंद्र मोदी जैसे बड़े चेहरे के साथ चुनाव मैदान में हैं, तेजस्वी यादव, उस लालू के बेटे जिन्होंने एमवाई समीकरण बनाकर बिहार पर राज किया, असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी नजर बिहार के मुसलमानों पर है। सवाल है, क्या बिहार के मुसलमान मतदाता लालू की पार्टी छोड़ ओवैसी के साथ आएंगे? जवाब ओवैसी के सियासी हमदर्द मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी से सुन लीजिए।
वो इस देश की, हमारी संविधान के रक्षक हैं अवैसी साहब। वो कट्टर नहीं है। जब भी बोलते हैं संविधान की बात बोलते हैं, जब भी बोलते हैं वो सेक्युलर बात करते हैं। तो इसीलिए अभी जो माइनॉरिटी को, दलितों को, शोषितों को जो लूटा गया, उनको जो दबा दिया गया है, अवैसी साहब उनको उठा रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी पिछले कई सालों से ओवैसी के सहयोगी रहे हैं। ओवैसी के सुर में सुर मिलाकर नीतीश सरकार पर अटैक करते रहे हैं। लेकिन मौलाना अब्दुल्ला सलीम का बयान कोई प्रमाण नहीं है जिससे साबित हो सके कि बिहार के मुसलमान ओवैसी को फुल सपोर्ट देने के मूड में हैं। चुनावी जंग में किसी के साथ होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मौलाना गुलाम रब्बानी की इस तकरीर को सुनना बहुत जरूरी है, जो बिहार विधानसभा को करबला के मैदान जंग से जोड़कर अपने मुसलमान भाईजानों को मजहबी सियासत की सीख दे रहे हैं। एक नापाक सियासत के खिलाफ इमाम हुसैन एक पाक सियासत कायम करने के लिए मैदान करबला में गए थे, और ये भी बंदगी का हिस्सा है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। खुदा आबाद रखे चमन को, फकीर दुआ दे के चलो अपने वतन को। सच ये भी है कि जैसे बिहार के मुसलमान वोटर्स आपस में बटे हुए हैं, ठीक वैसे ही मुसलमानों को इस्लाम का पाठ पढ़ाने वाला ये मौलाना भी अलग अलग पार्टियों के झंडे थाम रखे हैं। भरोसा ना हो तो ऑल इंडिया मुस्लिम मोर्चा के मौलाना हाफिज के इस लाउड और क्लियर मैसेज को सुन लीजिए, जो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के पक्ष या एनडीए के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। कि नीतीश कुमार जी की पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन सभी सीटों पर जेडीयू के जीत को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। इसके अतिरिक्त जो सीटें बचती हैं उस पर वहां के मतदाताओं की बुद्धि और विवेक पर छोड़ दिया जाएगा। बिहार में पहले चरण के चुनाव 28 अक्टूबर को होने हैं और महज 18 दिन बचे हुए हैं। कोरोना काल की वजह से प्रचार का तरीका बिल्कुल बदला हुआ है। सड़कों पर नारों के शोर नहीं है, लेकिन पार्टियों की नज़र वोटर्स पर जरूर है, और खास तौर पे मुसलमान वोटर्स पर। इस वक्त बिहार की राजनीति में जातिगत रूप से दो पोल बने हुए हैं। एक पोल में यादव और मुसलमान हैं और दूसरे में बाकी जातियां हैं। लेकिन 16% मुसलमान वोट कई सीटों पर हार और जीत का समीकरण तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बिहार की राजनीति में मुसलमान वोट बैंक का समीकरण बहुत ही दिलचस्प है। आरजेडी से लेकर कांग्रेस और नीतीश भी मुसलमान वोट को लुभाते रहे हैं। बिहार में 16% मुसलमान वोटर हैं, लेकिन मुस्लिम वोटरों में भी बंटवारा है। इनमें भी अगड़े और पिछड़े मुसलमान हैं। अगड़े मुसलमान यानी अशरफिया, इनमें शेख, सैयद और पठान शामिल हैं, जिसकी तादाद कुल मुसलमानों की 20% है। और पिछड़े मुसलमान यानी पसमानदा, इनमें कुरैशी, अंसारी और हलाल खोर शामिल हैं, जिनकी तादाद कुल 16% मुसलमान वोटरों में 80% का है। इसके अलावा बिहार में बांग्लादेशी मूल के मुसलमान भी कुछ सीटों पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी बिखरी हुई है और उनका वोट भी एक हद तक बटा हुआ है। बिहार की 243 सीटों में से 38 ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20% से अधिक हैं। ये महागठबंधन का परंपरागत वोट बैंक माने जाते रहे हैं। लेकिन जेडीयू, एलजेपी जैसे एनडीए के दलों को भी मुसलमानों का वोट मिलता है। इस चुनाव में भी मुस्लिम वोटर को लुभाने की कवायद जारी है। मुसलमान वोट के लिहाज से बिहार में इस बात की भी चर्चा तेज है। असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी अब की बार के चुनाव में क्या असर डालेगी? लेकिन एक लंबे अरसे तक बेचारे ने कांग्रेस की गुलामी की, लेकिन उस मुसलमान को भी बर्दाश्त करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। कहता है कि बीजेपी के एजेंट है, हालांकि सारा काम बीजेपी का कांग्रेस कर रही है। और कल तक हम लोग को कोस रहे थे कि साहब बीजेपी के एजेंट हैं एमआईएम वाले। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम वालों का मसला ये है कि वो खुदा से डरता है, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता है। हमारे तकदीर का फैसला मेरे खुदा के हाथ में है। जैसे सत्ता के लिए चुनाव में जीत मिलना जरूरी है, उसी तरह बिहार में जीत के लिए जाति समीकरण को साधना भी अंतिम सत्य है। बिहार में यादव 14% के आसपास हैं। लालू यादव और उनका परिवार बिहार में 15 सालों तक सत्ता पर काबिज रहा है। कुर्मी 4% हैं। इसी जाति से आने वाले नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए 16% मुसलमान वाले बिहार में ओवैसी सियासत की संभावना तलाश रहे हैं। लेकिन इस बार ओवैसी ने 6% वाले कुशवाहा जाति से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा को बतौर सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया है।
बिहार में मुसलमान ओवैसी को क्या वैसे अपनाएंगे जैसे कभी लालू को अपनाया था? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। पिछले 6 साल में बिहार में 3 चुनाव हो चुके हैं। साल 2014 लोकसभा चुनाव, 2015 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव। इन तीनों चुनावों में ज्यादा मुस्लिम वोट अब तक उस गठबंधन के साथ रहा है जिसमें आरजेडी रही है। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, यही महागठबंधन जो अभी दिख रहा है वो इससे मजबूत था। उस लोकसभा में वीआईपी पार्टी भी थी, आरजेडी भी थी, कांग्रेस भी थी, लेकिन परिणाम पर जरा ध्यान देंगे कि 40 सीटों में जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र किशनगंज था वहां तो हमने जिता दिया, लेकिन यादव बहुल क्षेत्र जो मधेपुरा है, जिसके विषय में एक नारा है कि रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का, लेकिन मधेपुरा गोप का तो रहा नहीं, वो तो एनडीए के खाते में चला गया। इसका मतलब है कि यादवों की बड़ी संख्या एनडीए के साथ है। बड़ा सवाल ये है कि क्या मुसलमान वोटर्स लालू की तरह ओवैसी को भी अपनाएंगे? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पिछले 6 साल में बिहार में 3 चुनाव हुए हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव, उसके बाद 2015 में विधानसभा चुनाव और 2019 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव। और इन तीनों चुनावों में मुसलमान वोटर्स उसी गठबंधन के साथ गया है जिसके साथ आरजेडी रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 60% से ज्यादा मुस्लिम वोट आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को मिले थे। नीतीश की जेडीयू को 21% मुसलमानों ने वोट किया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में 77.6% मुसलमान वोटर आरजेडी कांग्रेस और जेडीयू के महागठबंधन के साथ गए थे। बीजेपी और उसके सहयोगियों को 7.8% मुसलमानों के वोट मिले थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस, हम, वीआईपी को 77% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे और एनडीए को सिर्फ 6% मुसलमानों ने वोट किया था। बावजूद इसके वो 40 में से 39 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। लेकिन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के मौलाना हाफिज की माने तो इस बार मुसलमानों का महागठबंधन से मोह भंग होने वाला है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार किया कांग्रेस ने। कांग्रेस के अंदर बिहार में एक से एक दिग्गज नेता रहे हैं। पहले तो आप परिपक्व नेतृत्व को हम लोगों ने नकारा। बिहार की भूमि जो है वो अनुभवी लीडर ही उसको समझ सकता है, बिहार के नब्ज को। नीतीश कुमार बिहार के सभी दबे कुचले, अकलियत में भी, जो माइनॉरिटी में जब मुसलमान की बात आती है, मुसलमानों में भी जो तबका हमारा मेन स्ट्रीम से कटा हुआ है, जिसे आप पसमानदा कहते हैं, आप देखेंगे कि प्रतिनिधित्व का मामला हो या उनके विकास की कोई योजना हो, नीतीश कुमार ने हमेशा इस तबके का ख्याल रखा। साफ है, मुसलमानों के वोट पर सबकी नजर है। ओवैसी के निशाने पर मुसलमानों की घनी आबादी वाले इलाके हैं। इससे पहले कि आप बिहार में मुसलमानों के मूड को लेकर अपनी कोई राय बनाएं, आपको ओवैसी की पार्टी के नेता मौलाना गुलाम रब्बानी को सुन लेना चाहिए, जिनकी नजर प्री पोल गठबंधन से अधिक पोस्ट पोल पर है। बिहार में मेरे बिना सरकार बनी नहीं होगी। अगर जनता इस बात को कबूल करे तब हम एनडीए को छोड़ के राजद के साथ, कांग्रेस के साथ जब इन लोगों का होगा तो हमारे बिना ये सरकार थोड़ी बना पाएगी। यानी बिहार में जातियों का गणित जितना उलझा है, उससे कम उलझी हुई मुसलमानों से जुड़ी राजनीति भी नहीं है। इसलिए सभी पार्टियों की इन पर नजर है और मौलानाओं की फौज एक्शन में है। वैसे मुस्लिमों का खलीफा